वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन MBR क्लासेस। हम लोगों ने एक्सरसाइज 10.3 तक कंप्लीट किया था। अब हम लोग क्लास में एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, ध्यान से सुनना। एक्सरसाइज 10.3 में हम लोगों ने जेड टेस्ट परफॉर्म किया था, ठीक है। अब हम लोग टी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। वहाँ पे जेड टेस्ट परफॉर्म कर लिया था, अब हम लोग बात कर रहे हैं टी टेस्ट की, ठीक है। ध्यान से सुनना। तो टी टेस्ट क्या होता है, हम लोगों ने अभी तक जेड टेस्ट तक को कंप्लीट कर लिया था। इसके अंदर टी टेस्ट पढ़ेंगे। इसके अंदर जो 2 सैंपल टी टेस्ट है वो आप लोगों के इस साल सिलेबस में नहीं है, ठीक है, वो डिलीट हो चुका है। तो आप लोगों को ओनली 1 सैंपल टी टेस्ट की बात करेंगे हम लोग, वही हम लोग पढ़ेंगे। 2 सैंपल का जो टी टेस्ट होता है वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों के सिलेबस में जो है वो 1 सैंपल टी टेस्ट की बात हो रही है। फिलहाल इस इंट्रोडक्शन के अंदर 1 सैंपल का कहीं नाम नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग इसको समझते हैं टी टेस्ट क्या होता है। तो टी टेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर द मीन ऑफ 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप देंगे इस बार, ठीक है। 2 ग्रुप के मीन का कंपैरिजन करना है विच मे बी रिलेटेड टू सेम पॉपुलेशन, और दोनों ही ग्रुप सेम पॉपुलेशन से रिलेट हो सकते हैं। पॉपुलेशन मीन कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। जितने भी आप लोगों के पास में पॉपुलेशन से मतलब यहाँ पे लोग नहीं है, ठीक है। जो भी हम लोग जैसे ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कोई स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर कोई जैसे कोई किसी सेप में एप्पल का सैंपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन यहाँ पर एक ग्रुप को लिया है। तो t-test is used to compare the mean of the 2 groups which may be related to same population, जो कि सेम पॉपुलेशन से रिलेट कर सकते हैं। इसका पहला पॉइंट है, इट इज यूज फॉर स्मॉल सैंपल्स। जो छोटे सैंपल्स होते हैं ना, उनके लिए हम लोग यूज करेंगे किसका, टी टेस्ट का। सेकंड पॉइंट है, पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सिमेट्रिक अबाउट द मीन। जो पॉपुलेशन होती है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट की गई होती है और सिमेट्रिक अबाउट मीन, मीन के सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल मतलब कि लगभग सेम होती है, ठीक है। पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिक अबाउट मीन, मीन के, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। जो यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है वो अननोन होता है, उसका पता नहीं होता है, ठीक है। वो हम लोग इसके अंदर फाइंड करेंगे, या फिर हम लोग जैसे भी क्वेश्चन देगा उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से सुनना। नेक्स्ट, द लार्जर द टी रेशियो इज मोर लाइकली रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस। जितनी बड़ी टी की वैल्यूज होती जाएगी उतने ही चांसेस है कि क्या होगा, नल हाइपोथेसिस का रिजेक्ट होने का, ठीक है। ये चीज है, द लार्जर द टी रेशियो इज मोर लाइकली रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस, ठीक है। आगे सुनना। डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन विच एन अप्रोक्सीमेशन इज बेस्ड इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज n-1। ये n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हुए हैं, जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, म्यूजिकल चेयर हम लोग खेल सकते हैं। म्यूजिकल चेयर के अंदर 10 लोग हैं, तो आप लोग चेयर रखोगे 9, ठीक है। तो अभी फिलहाल वो जो 9 चेयर्स है उनके ऊपर 10 के 10 लोगों को फ्रीडम है कि वो बैठ सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट के अंदर एक बच जाएगा, ठीक है। तो वो जो सिंगल बच गया उसके लिए वहाँ पर चेयर अवेलेबल नहीं होगी। तो इसी तरीके से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसका फॉर्मूला होता है n-1, क्योंकि एक बच जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए वहाँ पर जो सीट होगी वो अवेलेबल नहीं होगी। तो इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग निकालेंगे इस n-1 वाले फॉर्मूले से, ठीक है। ये याद रखने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके आगे बात करते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। तो इसके आगे बात करते हैं। वी हैव 1 सैंपल टी टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे टॉपिक डाला मैंने 1 सैंपल टी टेस्ट का। तो 1 सैंपल टी टेस्ट, सबसे पहले हाइपोथेसिस, जो आप लोगों को क्वेश्चन गिवन होता है। लोअर टेल टेस्ट। लोअर टेल टेस्ट क्या होता है, जहाँ पर नल हाइपोथेसिस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नॉट होता है, ठीक है। अगला एक अगर इक्वल टू यहाँ आया तो यहाँ पर लेस देन आ जाएगा और इक्वल टू नहीं आएगा, ठीक है। तो लोअर टेल टेस्ट के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू, और अपर टेल टेस्ट के लिए जो म्यू होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है, ठीक है। और ट्रू टेल टेस्ट के लिए म्यू इक्वल टू 0 होता है और नॉट इक्वल टू म्यू नॉट होता है। म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट और म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट। तो ये होता है लोअर टेल टेस्ट, ये होता है अपर टेल टेस्ट, ये होता है ट्रू टेल टेस्ट, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। तो इसका फॉर्मूला था t = x² - म्यू नॉट s अपॉन रूट n। सारी वैल्यूज हमें क्वेश्चंस में गिवन होगी, वहां पर हम लोग वैल्यू रखेंगे। इसके लिए भी सेम होता है, इसके लिए भी सेम होता है, ठीक है। फिर आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला n-1, जो कि मैंने पहले भी अभी बताया है, ठीक है। और ये इसके लिए भी सेम होता है, इसके लिए भी सेम होता है। फिर रिजेक्शन रूल, पी वैल्यू अप्रोच, ठीक है। पी वैल्यू अप्रोच से हम लोग रिजेक्शन रूल कैसे निकालेंगे, पी वैल्यू जो कि आप लोगों को टेबल में गिवन होती है, ठीक है। रिजेक्ट h0 इफ p वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, जो कि हम लोग अभी तक करते आए हैं कि p वैल्यू को अगर लेस देन इक्वल टू अल्फा आती है तो हम लोग नल हाइपोथेसिस को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। इसके लिए भी सेम होगा, इसके लिए भी सेम यही प्रोसेस होगा। क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, इसकी मैंने टेबल बनवाई थी, ठीक है। तो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच क्या होता है, इसकी टेबल मैंने बनवाई थी, या तो आप लोग वो थोड़ी सी याद कर लेना, हो सकता है एग्जाम में नहीं दे, 1% चांसेस है, वैसे तो एग्जाम में गिवन होती है।
तो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच रिजेक्ट करना है एच नोट को, एच नोट को रिजेक्ट करना है इफ टी इज लेस देन इक्वल टू माइनस टी अल्फा आएगा। किसके लिए? लोअर टेल टेस्ट के लिए। एच नोट को रिजेक्ट कब करना है? जब टी इज लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस टी अल्फा आएगा। और अपर टेल टेस्ट अगर हो, ठीक है, तब रिजेक्ट करना है एच नोट को इफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो? टी अल्फा। अब आप लोग देखना, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्रिटिकल वैल्यू के अंदर लेस देन इक्वल टू आएगा टी, क्लियर है? और माइनस टी अल्फा, ये चीज ध्यान रखना, मैं सिर्फ उसे याद करने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ लेस देन इक्वल टू तो इधर ग्रेटर देन आएगा, ठीक है? टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा? टी अल्फा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। और टू टेल टेस्ट के लिए टी इज लेस देन इक्वल टू माइनस टी अल्फा बाई टू, ठीक है? लेस देन आ रहा है तो माइनस आएगा यहाँ पे, तो और अगर टी पॉजिटिव आ रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? टी अल्फा बाई टू। अगर टी ग्रेटर देन है तो दोनों में प्लस ही आता है, टी अल्फा, ठीक है? तो टी इज लेस देन इक्वल टू माइनस टी अल्फा बाई टू और टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी अल्फा बाई टू। ये आप लोगों की टेबल है, इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो आगे हम लोग बेटा एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसकी एक्सरसाइज 10.4 टी टेस्ट क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास में। इसमें नल हाइपोथेसिस दे रखे हैं म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45। देखो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू आते ही आप लोग सोच रहे हैं कि लोअर टेल टेस्ट है, लोअर टेल्ड टेस्ट है। वैसे इसका कोई पता करना इतना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? लोअर टेल टेस्ट हो गया। अब N36 दे रखा, अल्फा दे रखा 0.01, वही आप लोगों से पूरा रिजेक्शन रूल वगैरह आपकी रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा तो वो आप लोगों से पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? ध्यान से सुना आपको। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टी वैल्यू, टी का फॉर्मूला लगा रहे हैं। सैंपल यहाँ पर n इज इक्वल टू देगा 36, तो टी इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाया x पे बार माइनस म्यू नोट और इसके डिवाइड में लिखा s अपॉन रूट n, ठीक है? ये यहाँ पर टी का फॉर्मूला लगाया मैंने, जो अभी मैंने बताया था। x पे बार की वैल्यू यहाँ पर लिखिए 44 माइनस म्यू नोट आप लोगों को ये है 45, तो ये वाला म्यू नोट यूज करेंगे अपॉन में s आपके पास बेटा 5.2 है अपॉन रूट n, तो ये लिखेंगे रूट में 36, ठीक है? इसको ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो 44 माइनस 45 इट विल बी -1 और इसके डिवाइड में यहाँ लिखा 5.2 और ये ऊपर जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, ठीक है? इसका हम लोग डिवाइड करते हैं यहाँ से और इसका 5.2 यहाँ लिखा, ऊपर लिखा -1, देन इट विल बी -6, तो इसका डिवाइड करने पे मुझे मिलेगा माइनस का 1.15। एक सेकंड ना, इट विल बी -1 मल्टीप्लाई बाय 6, देन वी हैव 5.2 और ये ऊपर हो गया 6, ठीक? तो ये मिलेगा मुझे माइनस का 1.15, तो ये टी की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से हम लोग टी की वैल्यू को करते हैं नेग्लेक्ट, तो ये वैल्यू हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि वैल्यू जो आप लोगों को मिलेगी वो पॉजिटिव में मिलती है, तो इस पे नेगेटिव साइन नेग्लेक्ट करेंगे, नेगेटिव। तो टी इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1.15, तो टी की वैल्यू 1.15 पर ही है। अब आप लोग को यहाँ पे निकालने में डिग्री ऑफ फ्रीडम, सुनाओ, डिग्री ऑफ फ्रीडम डीएफ, इसका फॉर्मूला था n-1, n आप लोगों को दे रखा है यहाँ पे 36, तो 36 माइनस 1 इट विल बी 35। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम दी क्यों जाती है? क्योंकि अब आप लोग अगर बुक के अंदर इसकी बैक साइड में जाके वैल्यूज देखोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे 35 इस तरफ यहाँ लिखेंगे 35 और इधर आप लोग वैल्यू देखोगे ना तो टी की वैल्यू 1.15 पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम 35 और डिग्री और वैल्यू 1.15 पे आप लोगों को इसकी रेंज मिलती है, ठीक है? ये सारी वैल्यूज आप लोगों को पेपर के अंदर गिवन होती है, इसलिए आप लोगों को टेबल देखने की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो क्या होता है, इसकी एक रेंज मिलेगी, तो मुझे इसकी रेंज मिल जाएगी पी वैल्यू के लिए 0.852 से लेके और 1.306, ये मैंने निकाल के रखी है, ठीक है? तो 0.852 पे जो वैल्यू होगी वो आएगी 0.20 और 1.306 पे जो वैल्यू होगी वो होगी 0.10, ठीक है? तो इसी की आगे बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ में जो पी वैल्यू होगी वो इसके बीच में होगी, ये छोटा है इसको पहले लिख लो 0.10 और यहाँ पे लिखो पी वैल्यू और लेस देन यहाँ आएगा 0.20, ठीक है? तो जो पी वैल्यू है वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में है फिलहाल अभी। तो अब मैं देख रहा हूँ कि जो पी वैल्यू है, ये तो पी वैल्यू अल्फा कितना है, अल्फा इज इक्वल टू था 0.01, पी वैल्यू 0.10 से 0.20 के बीच में आ रही है और अल्फा 0.0, दैट मींस दैट पी वैल्यू जो है इससे तो बड़ी होगी, तो ऑब्वियस बात है जो पी वैल्यू है इज ग्रेटर देन अल्फा आ रही है, ठीक है? अगर अल्फा से ज्यादा आ रही है तो मतलब यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस होगा वो रिजेक्ट नहीं होगा, तो डू नॉट रिजेक्ट एच नोट, यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस होगा वो रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है? तो ये आप लोगों का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका सेकंड में फर्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे। नल हाइपोथेसिस दे रहा है म्यू इज इक्वल टू 100 और ये एक तरीके से टू टेल टेस्ट है क्योंकि यहाँ पे इक्वल लगा है, यहाँ नॉट इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये टू टेल टेस्ट की बात हो रही है। तो
तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सॉल्यूशन के लिए टी का फॉर्मूला लगाऊंगा, टी इज इक्वल टू एक्स पे बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस अपॉन रूट एन। तो एक्स पे बार की जो वैल्यू है वो लिखिए 103 माइनस म्यू नॉट विल बी 100 और इसके डिवाइड के अंदर एस की जो वैल्यू है वो 11.5 है और रूट एन आपके पास में रूट के अंदर 65। उसको सोल्व करूँगा तो ये जाएगा 3 अपॉन 11.5 और मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 65 ऊपर जाएगा। अब रूट 65 की वैल्यू मैंने निकालने सिखाई थी पिछली क्लासेस में भी, ठीक है, आप लोगों को पता है कि कैसे हम लोग रूट की वैल्यूज निकालते हैं। इसको मैं डिवाइड करूँगा यहाँ पे, तो डिवाइड करने में मैंने डायरेक्टली कैलकुलेशन इसकी कर रखी है, तो इसकी कैलकुलेशन मेरे पास में आएगी 2.1032 ये वैल्यूज मेरे पास में आएगी, ठीक है। तो इस वैल्यूज के बाद में इसके आगे बात करता हूँ मैं, जो वैल्यूज मुझे मिलेगी। अब पहले मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी पड़ेगी इसकी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोग निकालो, डी एफ इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाओगे n-1, n आपके पास में कितना है, यहाँ है 65, तो 65 माइनस 1 इट विल बी 64, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी वो आपको निकाल के वहाँ पे शो करनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको जो वैल्यूज मिलेगी, जो वैल्यूज मिल रही है वो आप लोगों को मिलेगी 0.025 से लेके रेंज मिलेगी 0.01 तक की रेंज, ठीक है, ये रेंज मिल रही है। लेकिन ध्यान रखना ये इक्वल्स टू लगा हुआ है, नॉट इक्वल टू टेल टेस्ट है, तो टू टेल टेस्ट के लिए मैंने लास्ट में भी अभी पिछले क्लास में भी क्वेश्चन करवाया था एक्सरसाइज 10.3 के अंदर भी, वहां पर हम इन दोनों वैल्यूज को, मतलब वहां पर भी जो पी वैल्यू होती है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर भी दोनों वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई मुझे करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, छोटी वाली वैल्यू को पहले रखूंगा 0.01 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर पी वैल्यू और फिर लेस देन 2 मल्टीप्लाई 0.025, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो देन इट विल बी 0.02 और फिर p वैल्यू इज लेस देन 0.05। अब आप लोग देख रहे हो जो 0.02 से p वैल्यू जो 0.05 तक आ रहा है, अल्फा की वैल्यू कितनी दे रही है, अल्फा की वैल्यू भी 0.05 है, तो p वैल्यू 0.05 से छोटा आ रहा है, ये वैल्यू अल्फा की है, तो p वैल्यू जो है वो लेस देन अल्फा आ रही है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर रिजेक्ट करेंगे h नॉट, रिजेक्ट h नॉट, तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा अभी क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ h नॉट दिया हुआ है, ये h दिया हुआ है, ठीक है, यूज ग्रेटर इक्वल टू, तो ये लोअर टेल्ड टेस्ट है, लिख देना, वैसे तो जरूरी नहीं है वैसे लिखना, लोअर टेल्ड टेस्ट एंड दे रहेगा सो एक्स पे बार दिया है 231, एस इज इक्वल टू 80 दिया हुआ है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जिसे हम लोग निकालते हैं, रिजेक्ट करते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सारी चीजें पहले निकालते हैं। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं पहले क्वेश्चन का, ध्यान से सुनिएगा बात, फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसके लिए हम लोगों को टी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो टी इज इक्वल टू वही लगाएंगे एक्स पे बार माइनस म्यू नॉट अपॉन एस अपॉन रूट एन, ठीक है। तो एक्स पे बार आप लोगों को दिया हुआ 231 माइनस म्यू नॉट आपको देगा बेटा 238 एंड एस आपको देगा 80 और फिर रूट एन इट मीन दैट 100। यहाँ आगे बात करते हैं 231 माइनस 238 देन इट विल बी माइनस 7 अपॉन 80 और ये ऊपर जाएगा 10 बन के, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 8 का डिवाइड करेंगे -7 तो माइनस का 0.88, ठीक है। ये आप लोगों के पास में टी की वैल्यू, तो टी इज इक्वल टू आ रहा है -0.88। फिलहाल के लिए हम लोग उसको नेगलेक्ट कर देंगे, नेगेटिव साइन को, ठीक है, जब डिग्री ऑफ फ्रीडम इस वाले क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ से हम लोग टी इज इक्वल टू इसको नेगलेक्ट करेंगे तो टी इज इक्वल टू 0.88 भी आएगी, ठीक है, नेगलेक्ट करने के बाद आएगी, वैसे टी की एक्चुअल वैल्यू ये आ रही है। तो अभी फिलहाल मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी निकालता हूँ, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम df इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n-1। मैं पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर यहाँ तक तो था स्टैटिस्टिक्स, पहले तो ये भी निकालेंगे, पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लें। n-1 n कितना है आपके पास में 100, तो 100 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा 99। अब 99 पे इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो रेंज आएगी, वो रेंज मैंने निकाल के रखी है यहाँ पर 0.10, ये आएगी बीच में p वैल्यू से 0.20, ये आपके पास में इसकी रेंज आ रही है, ठीक है। तो अब आप लोग देख रहे हो इसके अंदर जो क्वेश्चन में अल्फा दिया वो 0.05 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है पी वैल्यू 0.10 से 0.20 आ रही है, तो अब आप लोग देख रहे हो कि जो पी वैल्यू आ रही है वो आ रही है ग्रेटर देन अल्फा, तो इसका मतलब डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, तो हम लोग यहाँ से नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं, ध्यान से सुनना। व्हाट इज द रिजेक्शन रूल यूजिंग क्रिटिकल वैल्यू। अब क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच है, उसको यूज करते हुए रिजेक्शन रूल क्या होगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटावा करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो है व्हाट इज द रिजेक्शन रूल यूजिंग क्रिटिकल वैल्यू और व्हाट इज योर कंक्लूजन। तो अब अगर मैं क्रिटिकल वैल्यू की बात करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास में फिलहाल मुझे चेक करना होगा, देखो इसके अंदर लोअर टेन टेस्ट के लिए मैंने अभी टेबल के अंदर बताया था कि इफ रिजेक्ट करना होता है एच नोट को, इफ
टी इज लेस देन इक्वल टू माइनस टी अल्फा आता है तब, ये मैंने आप लोगों को बताया था उस टाइम पर, ठीक है। तो हम लोग यही इसी की बात करते हैं आगे कि ये चीज़ रिजेक्ट होगी अगर टी इज लेस देन इक्वल टू माइनस टी अल्फा आता है। लेकिन आप लोगों के अभी कंक्लूजन में आया है कि डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, तो इसके अंदर भी रिजेक्ट नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब आप लोग देख रहे हैं टी की वैल्यू आई है मेरे पास में, वो आई है एक्चुअल वैल्यू देखनी है माइनस 0.88 आई है। अब अगर मैं टी अल्फा की बात करता हूँ तो टी अल्फा अल्फा यहाँ पे लिखा हुआ 0.05, ठीक है, यहाँ लिखा 0.05, हमारी टेबल बनवाई थी, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यूज की। तो उस टाइम पर जो टी 0.05 की वैल्यू है वो है 1.660। आप लोग को यहाँ पर नेगेटिव साइन आया तो दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का टी, इसको अल्फा लिख देता हूँ मैं, तो माइनस का 1.660। अब आप लोग देख पा रहे हो ये जो वैल्यू है माइनस का 0.88 जो, और ये है माइनस का 1.660, तो ये वैल्यू जो है इससे ज़्यादा आ रही है, ठीक है, माइनस का 0.88 माइनस का 1.660 से ज़्यादा है। तो आप लोग लिखोगे टी जो है इज ग्रेटर देन क्या आ रहा है, माइनस टी अल्फा आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो है नल हाइपोथेसिस जो होगा वो रिजेक्ट नहीं होगा। तो आप लोग इसका आंसर लिखोगे डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट। एच नॉट को आपको यहाँ पर रिजेक्ट नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। इसी का जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, तो वो भी आप लोगों को कंप्लीट करना है। 2 सैंपल टी टेस्ट आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इस साल के सिलेबस में आप लोगों के 2 सैंपल टी टेस्ट नहीं है। 3rd क्वेश्चन कंप्लीट है। इसी का जैसा 4th क्वेश्चन है वो आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।